ये कहानी हम सभी के लाइफ से रिलेट करती है। एक छोटा सा लड़का था। जब वो चलना सीख रहा था तो वो चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाता था, लेकिन फिर वो खड़ा होता था और फिर चलता था, फिर गिर जाता था। फिर वो उठता था, फिर चलता था, फिर गिर जाता था, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता था। और ऐसे करते करते वो कई दिन तक चला, हफ्तों चला, महीनों चला, और एक दिन उसे चलना आ गया। धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगा। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पूरी दुनिया जीत लेगा। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसके दोस्त बने। वो अक्सर अपने पेरेंट्स से और अपने दोस्तों से बोलता रहता था कि एक दिन मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा और एक दिन मैं बड़ा होकर के एक बेहतरीन और सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। फिर टाइम बीतने के साथ साथ वो बड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करूंगा और एक बेहतरीन और सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। लेकिन अब वो सिर्फ ये सोचता था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि धीरे धीरे उसे अब डर लगने लगा था। उसके पास आइडियाज़ तो थे, लेकिन उस पर कभी काम नहीं करता था, क्योंकि उसका लगता था कि मेरे आइडियाज़ फेल हो जाएंगे। उसके पास टैलेंट तो था, लेकिन उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि लोग क्या कहेंगे। उसके पास क्षमता तो थी, लेकिन उसको दिखाने के लिए कभी उसने हिम्मत नहीं जुटाई। इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने लाइफ में न तो कुछ बड़ा कर पाया और ना ही एक सक्सेसफुल इंसान बना। और जैसा कि हमें पता है कि हर काम का एक परिणाम होता है, हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है, और उसके इस फैसले का भी रिजल्ट ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी हमेशा परेशानियों से घिरी रही। और फिर एक टाइम ऐसा आया जो हम सभी की ज़िंदगी में आती है, ज़िंदगी का आखिरी समय। जब वो बिस्तर पे गिरा हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उस टाइम उसके बिस्तर के चारों तरफ घोस्ट आकर खड़े हो गए। मैं उन घोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि मैं उन घोस्ट की बात कर रहा हूँ जो हम सभी को एक टाइम आने पे जरूर दिखाई देते हैं। उन घोस्ट में से कोई टैलेंट का घोस्ट था, कोई आइडियाज़ का घोस्ट था, कोई क्षमता का घोस्ट था और कोई हिम्मत का घोस्ट था। वो सारे घोस्ट इस आदमी से नाराज़ थे, डिसअपॉइंट थे और अपसेट भी थे। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे लाइफ में आए ताकि तुम हमारा इस्तेमाल कर सको और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम कर सको, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, और देखो आज हम सब तुम्हारे साथ ही कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। उस आदमी को बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। वो बोला कि मुझे दोबारा मौका दो, हम सभी मिलकर के अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करेंगे। तब समय का घोस्ट आया और उसने बोला कि ये असंभव है। अगर मैं एक बार बीत गया तो फिर मैं दोबारा नहीं मिलता। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने बेड के चारों तरफ किस तरह की घोस्ट देखना चाहते हो। आई बिलीव दैट कि तुम कोई भी घोस्ट देखना नहीं चाहोगे। देखो, हम सभी के पास टैलेंट होता है, तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है तो उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास आइडियाज़ हैं, उस पर काम करो। तुम्हारे पास क्षमता है, उसको दिखाने के लिए हिम्मत तो करो। डरो मत, आइडियाज़ को अप्लाई करो। कोई बात नहीं, फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करो। कोई बात नहीं, दोबारा फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करो। एडिसन के भी तो हजारों आइडियाज़ बल्ब बनाने में फेल हो गए थे। टैलेंट है तो उसे दिखाओ। क्यों सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन उनके चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी खराब करो, ये तो अच्छी बात नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य के पाने की कोशिश करोगे, तुम लड़खड़ाओगे, गिरोगे, लेकिन दोबारा उठना। तुम फिर लड़खड़ाओगे, फिर गिरोगे, लेकिन फिर उठना। जब तुम दोबारा उठने की हिम्मत दिखाओगे, तभी तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। उस बच्चे को याद करो ना, जो चलता था, गिरता था, फिर उठता था, फिर चलता था, फिर गिरता था, फिर उठता था। और जब उसने चलना सीख लिया तो वो सोचने लगा कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है। वो बच्चा तुम ही तो थे। जब तुम उस टाइम सोच रहे थे कि तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, तो अब क्यों नहीं?